दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में आज टेगाटस पर्वत, जैसा आप जानते हैं, यह यूनान के स्पार्टा में स्थित है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें और बताता हूँ। आपने जिराफ का नाम सुना होगा। जिराफ अफ्रीका में पाया जाता है और जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो जो जिराफ माँ होती है, जो बच्चा पैदा होता है तो उसको लात मार के उठाने की कोशिश करती है। वो उठ नहीं पाता है तो उसको लात मारती है, फिर 20 फुट जाके दूर गिरता है। फिर नहीं उठ पाता है, फिर उसके पास जाती है, उसको पुचकारती है, प्यार करती है, फिर खड़ा करने की कोशिश करती है, फिर उसको लात मारती है तो वो 30 फुट जाके दूर गिरता है। फिर उसके पास जाती है, फिर उसको पुचकारती है, दुलारती है। न्यू बॉर्न बेबी जो भी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, फिर नहीं उठता तो फिर लात मारती है, वो 30 फुट जाकर दूर गिरता है, 40 फुट जाकर दूर गिरता है। अब वो बच्चा समझ चुका होता है कि यदि मैं नहीं उठा तो मुझे ऐसे लातें पड़ती रहेंगी, और यदि उठ जाता है और वो माँ के साथ भाग जाता है तो माँ उसको अपने साथ लेकर चल देती है। और यदि वो बच्चा नहीं उठता है तो माँ उस बच्चे को वहीं छोड़ देती है, क्योंकि जानती है कि जंगल जो है वो आदमखोरों से भरा हुआ है, इस बच्चे को मैं लेकर कहाँ जाऊँगी, इसलिए उसको वहीं छोड़ देती है। यही हाल यूनान में था। यूनान में टेगाटस पर्वत जो था, वहाँ पर जो बच्चे अपाहिज या कमज़ोर पैदा होते थे, उन बच्चों को स्पार्टा के लोग उस टेगाटस पर्वत से नीचे खाइयों में फेंक दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बच्चे भविष्य में सिर्फ बोझ बनेंगे और ऐसे बच्चों को ढूंढना देश के लिए नुकसानदायक होगा। एक उदाहरण हम आपको और देते हैं। गांधारी ने अपने आँखों पर पट्टी बांध रखी थी, कई कारणों से बांध रखी थी, लेकिन मेरा मानना है कि वो अपने बच्चों की गलतियों को ना देखे, इस वजह से उसने पट्टी बांध रखी थी। हो सकता है मेरी इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो, लेकिन जो गलतियाँ बच्चों की माँ नहीं देखती है, वो बच्चे बाद में बिगड़ जाते हैं और हाथों से निकल जाते हैं। आपके सामने मैंने 3 उदाहरण दे दिए, एक भारतीय माता पिता का, एक जंगल में रहने वाले जिराफ का और एक स्पार्टन्स का। आपने देखा होगा स्पार्टन्स बहुत बहादुर होते थे और राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। मैं सुनील कुमार यादव, मेरी बात अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।